गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए डिवाइन सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व आज गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करेंगे। संगत जी, आज का डिवाइन सत्संग बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। गुरु जी महाराज कैसे अपने बच्चों के टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाते हैं और अपने बच्चों के चेहरों पर कैसे मुस्कुराहट भर देते हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसकी कृपा से तू धरती पर सुख से बसता है, पुत्र, भाई, मित्र और स्त्री के साथ हंसता है। जिसकी कृपा से शीतल जल पीता है, सुख देने वाली वायु तथा अग्नि मूल्य के बिना मिली है। जिसकी कृपा से तू सब रस भोगता है और सब पदार्थों सहित सुख से रहता है। जिसने तुझे हाथ, पांव, कान, आंखें तथा जिह्वा दिए हैं, उसको छोड़कर तू और के साथ प्रेम करता है। ऐसे दोष मूर्खों तथा अंधों को लगते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसे दोषों से प्रभु आप ही हमें बचा लो। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी के आदेश से ही शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे शुरू के दिन के हैं, जहां मैंने गुरु जी के बारे में सुना और जाना। इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ अगर कोई भी भूल चूक हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है जो अपने घर से ही ब्यूटिशियन का कोर्स करती है और एक दिन मेरी भी अपॉइंटमेंट थी। जब मैं गई, वो बहुत ही रिलैक्स्ड एंड कूल लग रही थी, जैसे कि वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। मेरे फेस पर ट्रीटमेंट करते करते वो गुरुजी की बातें करने लगी। उसे किसी गुरु के बारे में बात करते देखना और सुनना मेरे लिए सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि वो किसी गुरु के चक्करों में नहीं पड़ने वाली पर्सनैलिटी है। वो कभी मंदिर, गुरुद्वारे, कभी कहीं नहीं गई। मैं खुद इस संस्था में बिलीव करती हूँ बचपन से, और कभी हमारी संगत में भी नहीं गई। तो अचानक उनको किसी गुरुजी के बारे में बात करते हुए देखना और सुनना किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई उनकी बातें सुनने में, और मैंने उनको कुछ नहीं पूछा, बस सुनती चली गई और अमेज्ड होती चली गई। उसने बताया, एक मेरी ही तरह 1 मोर क्लाइंट आई थी उसके पास ट्रीटमेंट करवाने, और वो क्लाइंट गुरुजी के भक्त थी। वो अचानक ही मेरी फ्रेंड से गुरुजी की बातें करने लग पड़े। क्योंकि वो क्लाइंट थे, मेरी फ्रेंड ने उस क्लाइंट को कुछ नहीं बोला और वो सुनती चली गई गुरुजी की बातें। मेरी फ्रेंड ने बोला अपने क्लाइंट को कि आप कितने टाइम से मेरे से ट्रीटमेंट करवाते आ रहे हैं और आपने कभी गुरुजी की कोई बात नहीं की, और ये जानते हुए भी कि मैं एक बहुत बड़ी नास्तिक हूँ, किसी भगवान में बिलीव नहीं करती, और ये जानते हुए भी आप मुझसे अपने गुरु की बातें कर रही हो। क्लाइंट बोली कि गुरुजी अपनी बातें भी उसी से करवाते हैं जिसका कल्याण करना होता है। जय गुरुजी। अब एट प्रेजेंट में सब बातें वो मुझसे शेयर कर रही थी, और ये सेम क्वेश्चन मेरे मन में भी आया कि ये आज मुझसे इन गुरु के बारे में क्यों बात कर रही है। और वो भी मुझसे बोली कि आज गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये बातें तुमसे शेयर करूं, मीन्स शुक्राना सत्संग। और मेरी फ्रेंड ने मुझसे बहुत सारी सत्संग शेयर की, जिसमें से एक संगत जनवरी की थी और मैं उससे अप्रैल में मिली थी।
शी सेड उसकी बेटी 16 साल की हो गई थी और उसने अपनी डॉटर के लिए ग्रैंड बर्थडे पार्टी अरेंज की थी हॉल में, और उसने बहुत धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया था। जब लेट नाइट पार्टी खत्म हुई, उसने अपनी बेटी 16 ईयर ओल्ड को उसकी कार को पार्किंग लॉट में से फ्रंट गेट तक लाने को कहा। संगत जी, कनाडा में जब किड्स 16 ईयर्स के हो जाते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, और मेरी फ्रेंड की बेटी ने भी अपने बर्थडे पर ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, और इसी खुशी में उसने अपनी बेटी को कार ड्राइव करके लाने को कहा। क्योंकि लास्ट नाइट थी और जनवरी में स्नो के कारण कार पर बहुत स्नो थी और फ्रोस्ट हो गई थी, और एज ए न्यू ड्राइवर डॉटर ने ज़्यादा टाइम डीफ्रोस्टिंग करने में नहीं लगाया, जिसकी वजह से कार फॉगी ज़्यादा हो गई थी। लेट नाइट होने की वजह से पार्किंग लॉट में बहुत कम कार्स भी थी, तो उसकी बेटी बहुत कॉन्फिडेंट थी कार चलाने में, पर क्योंकि गाड़ी डिफ्रोस्ट नहीं हुई थी पूरी तरह से और वो ज़्यादा क्लियर नहीं देख पा रही थी, वो कार निकालते वक्त दूसरी पार्क्ड कार में जा लगी। कार को उसने 2-3 बार हिट कर दिया। मीन्स पार्किंग लॉट में ही कार को पार्किंग से निकालते निकालते नेक्स्ट 2 कार में जा लगी, और वो बहुत घबरा गई और बहुत रोई। घबराते घबराते उसने मेरी फ्रेंड को भी बताया। ये सब पता होने पर मेरी फ्रेंड को बहुत गुस्सा भी आया और उसने अपनी बेटी को डांटा भी बहुत, जिसका अभी अभी हॉल में बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड ये सब कुछ हो गया सेम नाइट। मेरी फ्रेंड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसकी कार भी ब्रांडेड कार थी, और जिसमें 2-3 बार मारा वो भी लग्जरी मोड टेस्ला कार थी। उसको सोचकर ही बीपी हाई हो रहा था कि कैसे वो 2 कार्स को ठीक करवाएगी, प्लस एज ए न्यू ड्राइवर उसकी बेटी के ड्राइविंग लाइसेंस में से पॉइंट्स भी कटेंगे। उस रात तो उसने अपने आप को शांत किया और नेक्स्ट डे ऑल टाइप ऑफ कार डीलर्स को फ़ोन करके सब तरह के एस्टिमेट्स लिए। कहीं भी 10,000 कैनेडियन डॉलर से कम खर्चा नहीं आ रहा था। अब जिसने अभी अपनी बेटी की ग्रैंड पार्टी की हो और अच्छा खासा खर्चा किया हो और बेफालतू का और खर्चा ऑन टॉप आ जाए, किसी का भी हाल खराब होगा संगत जी। अब सब जगह से पता कर चुकी थी और वो बस ड्राइविंग करते करते सोच रही थी कि ये सब नए खर्चे कैसे मैनेज करूंगी। तभी उसकी नज़र एक कार डीलर की शॉप पर पड़ती है। पहले उसने इग्नोर करने की सोची, पर बाद में सोचा जहां इतनों से पूछ लिया, चल एक और सही, और वो उस ऑफिस में जा पहुंची। वहां एक यंग बॉय बैठा हुआ था और उसने पूरी स्टोरी उसको बताई। वो बॉय बहुत अच्छे से सुन रहा था और उसने मेरी फ्रेंड को बैठने को बोला और कहीं चला गया। जब वापस आया तब वो बोलता है मेरी फ्रेंड को कि आपकी स्टोरी को सुनकर उसको अपना बचपन याद आ गया। उसने बताया मेरी फ्रेंड को कि आपकी बेटी ने तो सिर्फ पार्क्ड कार में अपनी गाड़ी मारी, मैंने तो इससे भी स्कैरी काम किया था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा। और सब कुछ जानकर वो बोला कि मैंने जब आपको वेट करने के लिए बिठा कर गया था तो बेसिकली मैं देखने गया था कि उसके वर्कशॉप में दोनों कार्स के पार्ट्स हैं भी कि नहीं, और वो बोला कि ये कंपनी उसके फादर की है और वो फैमिली डिस्काउंट देगा मेरी फ्रेंड को। अब संगत जी, जहां 10,000 प्लस खर्चा हो सकता था, सिर्फ 2 to 3,000 में ही काम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे एक एक करके मेरी फ्रेंड ने बहुत सारे सत्संग शेयर किए जो सिर्फ सत्संग नहीं, मिरेकल से कम नहीं थे। बाय लिसनिंग मैं भी बहुत सरप्राइज हुई संगत जी, एज इस टाइप से मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था और पता नहीं था कि ऐसे गुरुजी अपनी संगत को निहाल करते हैं और हर हाल में उनकी मदद करते हैं। अब संगत जी, प्रेजेंट में बहुत सारे सत्संग सुनकर और स्पेशली अपनी फ्रेंड को इतना खुश और पॉजिटिव देखकर मैं बहुत खुश हुई, जैसे कि मैं उसको देखकर एक मिरेकल देख रही हूँ। ऑल्सो एक थॉट भी मेरे माइंड में आ रहा था कि पहले मेरी फ्रेंड के क्लाइंट ने गुरुजी के बारे में बताया और मेरी फ्रेंड की लाइफ में मिरेकल्स शुरू हो गए, और अब वो मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, मेरे साथ क्या होगा। और वो उस दिन इतनी खुश थी, मुझे अपने घर के उस रूम में लेकर गई जहां वो गुरुजी की पूजा के लिए सोच रही है, और उसने मेरे लिए स्पेशल प्रे भी की गुरुजी से। वो चाहती थी कि मेरे बेबी हो जाए और मुझे गुरुजी ब्लेस करें। उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास की। संगत जी, 15 ईयर से ज़्यादा हो गए और बेबी नहीं हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने वो सब कुछ ट्राई किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। होम्योपैथी से लेकर IUF, IUI वो सब ट्राई किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ हार मान लेने के सिवा। संगत जी, उस दिन मानो मैं जो 15 ईयर से अपने बेबी होने की थॉट से बहुत आगे पहुंच गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मान चुके थे, एंड भगवान का यही संकेत समझकर कि अब कोई बेबी नहीं हो सकता, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे।
पर फिर अपनी फ्रेंड को मिलकर मानो वो सब पुरानी बातें, बैड एक्सपीरियंसेस, हर बार हारने का एहसास जैसे फिर से एक 15 इयर्स के एक्सपीरियंस की मूवी सामने आ गई। जब मैं घर पहुंची तो बहुत ही मायूस भी थी और अपने रोने को रोक नहीं पा रही थी, और भगवान जिसको इस निराकार रूप में जो मैं मानती हूँ उनसे बात कर रही थी और समहाउ गुरु जी का भी जिक्र कर रही थी कि हे भगवान, मैंने अपने दिल को समझा लिया था और आज क्यों इतना रोना आ रहा है, और खुशी भी हो रही है कि अब भी मेरी फ्रेंड को यकीन है कि मेरी जिंदगी में भी मिरेकल और कुछ हो सकता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मैं रो रही थी और अचानक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जैसी स्मेल आई, जैसे कोई मेरे रूम में और आसपास है। वो कुछ सेकंड बहुत ही डिफरेंट ही फीलिंग थी। मैं बहुत डर सी भी गई क्योंकि उस वक्त मैं घर पर अकेली भी थी। सेम नाइट आई वॉज स्लीपिंग और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा है और मेरी बॉडी का स्कैन कर रहा हो। और फिर से मैं बहुत डर गई संगत जी। कैसे तैसे मैं सो गई, पर सपने में भी मैंने देखा कि 4 काले कुत्ते, बड़े बड़े डॉग्स मेरी तरफ चल कर आ रहे थे। मुझे घूर रहे हैं और मुझे घेर लिया 4 कुत्तों ने। मैं वो डर अपने शरीर में महसूस कर पा रही थी जो रियल में 4 कुत्तों को देखकर होता। और अचानक व्हाइट ड्रेस में कोई आया और मुझे कहीं ले गया। संगत जी, अभी भी ये लिखते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। बस इतना ही ड्रीम आया। पूरी रात डर में थी। वॉज नॉट कंफर्टेबल नाइट। जब सुबह उठी तो अगेन सेम फ्रेगनेंस जैसी स्मेल आई जो कुछ सेकंड्स के बाद चली गई। संगत जी, सुबह उठकर आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट माई ड्रीम एंड बॉडी एक्सपीरियंस एंड कुछ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी की महिमा के बारे में। फिर नेक्स्ट डे आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। अचानक सेम फ्रेंड ने एक यूट्यूब गुरुजी की सत्संग शेयर की जहां एक लेडी अपना 15-16 ईयर का ओल्ड एक्सपीरियंस सत्संग शेयर कर रही थी। मानो उस आंटी जी की सत्संग की हर एक बात और एक्सपीरियंस मानो वो मेरी ही कहानी बता रहे हों। वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मैंने पूरा सत्संग सुना और अगेन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 days इन रो नाइट एक्सपीरियंस, देन मॉर्निंग में ऐसे कुछ सत्संग का आना जो हूबहू ऐसा लगे जैसे मेरी ही कहानी बोली जा रही है। संगत जी, उस यूट्यूब के सत्संग पर गुरुजी का जो मैसेज लिखा हुआ था वो था, बेटी तेरे ते बला आई सी, मैं उसनू हटा दिता है। हुन एक नहीं तैनू 2-2 ब्लेसिंग्स बख्श रिया हाँ। इसी दौरान जैसे ऑनलाइन सत्संग सुनने की आदत सी लग पड़ी। चोरी चोरी घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए, ऑफिस में सब जगह जब टाइम मिले सत्संग सुनने शुरू कर दिए। इसी दौरान मुझे बटरफ्लाई एंजल नंबर की ब्लेसिंग भी आना शुरू हो गई। वन डे अचानक काम पर मेरी कलीग, जिससे मैं ज्यादा खास बात नहीं करती थी, वो मुझसे स्पेशल मिलने आई और हमने बातें करनी शुरू कर दी। समहाउ बातों बातों में एक दिन वो पूछ पड़ी कि अब तो इतने सालों के बाद क्या मैं स्टिल बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ। मेरा आंसर एक ही था कि नो, भगवान को जो मंजूर है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मी एंड माई हस्बैंड आर हैप्पी द वे वी आर। एक दिन वो फिर आई और फिर से पूछा इस बारे में, और मैंने बोला कि क्या हुआ, अचानक तुम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो मेरे केस में। उसने बताया कि उसके फादर इन लॉ इंडिया से आए हुए हैं, उन्होंने बहुतों का इलाज किया है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं ये सब होम्योपैथी, एलोपैथी, उन सब तक जो कुछ आपके हाथ में मेडिसिन बनाते हैं वो सब कुछ मैं ट्राई कर चुकी थी, पर क्योंकि मैं बहुत कंसर्न थी मेरे केस को लेकर, मैं उसे मना नहीं कर पाई। और बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर इन लॉ को एक बार मिलूं तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं जस्ट मिलूंगी अंकल को। और बातें करते करते वो एक दिन आ ही गया और एक दिन आफ्टर वर्क मैं अंकल को मिलने गई। ऑल द वे आई वॉज लिसनिंग गुरुजी सत्संग एंड पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाइज एंड एंजल नंबर्स के दर्शन हुए। जब मैंने अपनी कार उनके घर के आगे लगाई, फ्रंट कार जिसके पीछे मैंने कार पार्क्ड की थी उसका नंबर वॉज 222 एंड मेरी कार के बम्पर पर बहुत बड़ी बटरफ्लाई आकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी ये सब कर रहे हैं। फिर मैं अंकल जी से मिलने चली गई। वहाँ सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसी कोई बेबी को लेकर कोई बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल में बातें की। वो तो इस निरंकार भगवान की बातें शुरू हो गई जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। फिर क्या, मैं और मेरी फ्रेंड के फादर इन लॉ बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास देखकर
वो बहुत खुश हुए कि 15 इयर्स बेबी न होने का कोई गम नहीं, बस शुक्राना है इस दातार निराकार का। हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। अंकल ने बातों बातों में अगर बेबी रिलेटेड कुछ पूछा भी होगा तो मुझे संगत जी कुछ याद नहीं। उस दिन मैं घर वापस आ गई और बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे अंदर। उस दिन के बाद अंकल जी का फोन आया और बोलते हैं कि मैं तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ और दोनों को लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ से मेडिसिन मिलेगी, पर पहले एक बार तुम मुझसे मिलने आओ। जब ऐसा सुना तो कश्मकश चल पड़ी अंदर ही अंदर। अंकल मिलना चाहते हैं कि क्या मैं उन सब वो चीजों से दोबारा गुजरने के लिए तैयार हूं कि नहीं। फिर भी मैं उनसे अकेले में ही मिलने गई। जब उनके रूम में पहुंची तब उनके बेड पर बुक्स ही बुक्स थी। उस दिन मैं एक फ्रेंड से नहीं बल्कि बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से मिल रही थी। बहुत हैरानी हो रही थी। अंकल एक बुक उठाते और मुझसे पढ़ने को कहते और वो सब लिखा होता जो रियली में मेरे शरीर के साथ जुड़ी बीमारी से रिलेटेड होता। उनको मुझे ये भी बताना नहीं पड़ा कि पिछले 8 सालों में कई फाइब्रॉइड से रिलेटेड सर्जरीज भी हो चुकी हैं। उनको मेरी वर्टिगो तक की प्रॉब्लम का पता था। मेरे लिए जैसे शौक पर शौक वाली मोमेंट थी। संगत जी बहुत गुड फील हो रहा था। अंकल ने एक ही बात बोली कि करन करावन ये भगवान है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। और मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। अब मुझे अपने हस्बैंड से ये सारी बातें और एक्सपीरियंस शेयर करना था। इट वॉज नॉट ईजी क्योंकि उनको दोबारा रेडी करना वो सब चीज़ों के लिए वॉज नॉट ईजी टास्क। सम हाउ माई हस्बैंड वॉज ओके टू मीट अंकल एंड उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। ये सुनना ही मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि माई हस्बैंड रेडी फॉर ऑल दोज मेडिसिन अगेन। फिर क्या था, नेक्स्ट डे मैं फिर उनको लेकर अंकल जी के घर गई जहां से हमने उनके साथ होम्योपैथी स्टोर पर जाना था। ये ऐसा स्टोर हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ये वो स्टोर था जहां से सब डॉक्टर्स मेडिसिन लेते हैं। अंकल के लाइसेंस की वजह से वो एक मेडिसिन मिली जिसका बाहर किसी होम्योपैथी स्टोर पर नहीं मिलती। संगत जी, द मोमेंट वी लेफ्ट विद अंकल जी फ्रॉम हिज हाउस अंटिल मेडिसिन स्टोर ऑल द वे सिर्फ एंजल नंबर्स ही दिखे प्लस बटरफ्लाईज। उस स्टोर के आसपास इतनी सारी बटरफ्लाईज कि मानो मुझे मैसेज दे रहे थे गुरुजी कि यही तुम्हारा लास्ट स्टेशन है, हम सही जगह पर पहुंचे हैं। इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी जो सिर्फ मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने भी फील किया। अब हम दोनों उस मेडिसिन को ले रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि गुरुजी ने मेरे शरीर के सारे रोग ठीक कर देंगे और जो भी गुरुजी का ध्यान है वो मुझे परवान है। आई कांट थैंक यू इनफ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप न होते इस जगत में तो जल मरता इंसान। आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। मुझे वो शक्ति, सहनशीलता, हिम्मत और सबूरी बख्शो और आपके इशारों को समझने और पालन करने का बल बख्शो। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। बख्श देना अगर लिखावट में कोई भूल चूक हो गई हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं केवल कुमार अंकल जी का सत्संग जो कि हमें अंबाला सिटी से पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। अंकल जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0035। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तू शुक्राना कर, तो मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना और अपने परिवार बच्चों का शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो हमारी हर छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। वो सब जानते हैं कि मेरे बच्चों को किस टाइम क्या चाहिए। इसलिए संगत जी, हम अपने गुरुजी, अपने मालिक जी की वडियाई क्यों न करें। संगत जी, गुरुजी के शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुजी के इतने एहसान हैं हमारे ऊपर, हम जन्मों जन्मों तक भी गुरुजी का एहसान नहीं उतार सकते। संगत जी, आपको मैं अभी का एक वाक्य सुनाता हूँ कि इस महीने यानी 6 अक्टूबर को मैंने डुगरी धाम मंदिर जाना था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि सुबह गुरुजी मेरे को आप जल्दी उठा देना। संगत जी, मैं अंबाला सिटी हरियाणा का रहने वाला हूँ।
संगत जी, हमारे अंबाला सिटी से एक पैसेंजर ट्रेन सुबह 9:40 की जाती है और वो लगभग 11 बजे खन्ना सिटी पहुंचा देती है। फिर उसके बाद हम खन्ना से बाई रोड हम गुरुजी के आश्रम डुगरी धाम पहुंच जाते हैं। संगत जी, इस बार जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, लगभग 9:30 का टाइम होगा। मैंने सोचा कि अभी 10 मिनट हैं, ट्रेन मिल जाएगी। मैंने अपना स्कूटर पार्किंग में लगाकर जब टिकट विंडो पर पहुंचा, मैंने कहा कि एक टिकट खन्ना सिटी की दे दीजिए। तो अंदर से जो अंकल जी बैठे थे वो बोले कि आज ट्रेन बंद है, नहीं जाएगी। संगत जी, दूसरी ट्रेन थी 2 से 3 घंटे के बाद। फिर संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। संगत जी, गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र, तू यहां से अंबाला कैंट चला जा। संगत जी, अंबाला कैंट से भी कोई ट्रेन नहीं थी। फिर मैंने वहां से बस ली और खन्ना चला गया और फिर वहां डूगरी की बस लेकर डूगरी मंदिर पहुंच गया। और संगत जी, डूगरी पहुंचकर गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और अपने प्यारे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम किया उनके चरणों में। तो संगत जी, मैं यही कहूंगा कि आप विश्वास कीजिए गुरुजी पर, हमारा कभी भी गुरुजी बुरा नहीं होने देंगे। जब हम गुरुजी की शरण में चले गए हैं तो फिर हमें घबराना नहीं है। गुरुजी हमारे अंग संग सहाई हैं, हम उनकी संगत हैं, हमारी डोर उनके हाथ में है, वो हर पल हमारे साथ हैं और गुरुजी हमें हमेशा सही रास्ते पर लेके चलेंगे। संगत जी, बस आप दिल से विश्वास कीजिए गुरुजी पर और हर रोज शुक्राना कीजिए उनकी मेहर करने का। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ मेरे परिवार को ब्लेस करने का, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का, सत्संग सुनने की दाद बख्शने का। संगत जी, मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी पोती और छोटे बेटे और बड़े बेटे की अरदास लगाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी इन अरदासों को जल्दी ही पूरा करेंगे। संगत जी, फिर मैं इन अरदासों का भी गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना करूंगा, सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूंगा। संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि मेरा ये सत्संग जो अंकल शेयर कर रहे हैं, संगत जी, गुरुजी आपके ऊपर भी अपनी मेहर करें। गुरुजी पूरे संगत परिवार पे अपनी मेहर करें, सदा अंग संग सहाय रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। जब गुरुजी का हुक्म होगा फिर अगला सत्संग प्यारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। संगत जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। मेहर करना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7514। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे कब से कह रहे हैं संध्या वेला शुक्राना कर, तो संगत जी इसलिए गुरु कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इन नवरात्रों में गुरुजी के काफी ब्लेसिंग्स वाले मैसेज आ रहे थे। इससे पिछले नवरात्रों में गुरुपा ने पहली बार मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए थे, तो इस बार मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा, इन नवरात्रों में मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे। ऐसा कहते कहते अष्टमी भी चली गई, नवमी भी आई और मैंने कहा गुरुपा, इस बार आपने मुझे नवरात्रों में अपने दर्शन नहीं दिए, कहीं आप नाराज तो नहीं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। पर संगत जी, गुरुपा कहाँ अपने बच्चों को निराश करते हैं, वो जरूर अपने बच्चों की सुनते हैं। क्या हुआ संगत जी, नवमी के दिन शाम को मैं गुरुजी के आगे बैठी जाप कर रही थी और उनके माथे पर लगे चंदन तिलक को देख रही थी। फिर संगत जी, उस चंदन तिलक में गुरुजी का स्वरूप बन गया। चंदन तिलक येलो कलर का था तो स्वरूप उनका येलो चोले वाला बना हुआ था। संगत जी, क्या बोलूं, उनके लिए शुक्राना शब्द भी छोटा है। मैं तो धन्य हो गई। फिर मैंने फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया, अपनी मम्मी जी को भी दिखाई गुरुजी के दर्शन। फिर हमने गुरुपा को भोग लगाया और मंत्र जाप किया। गुरुपा हमारे घर पर हमें दर्शन देने आए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी हमारे लिए।
उस रात को मैं गुरुपा के पास ही मंदिर में सोई, क्योंकि मुझे लगा मेरे गुरुपा हमारे घर आए हैं तो रात को उनको अकेला नहीं छोड़ना, इसलिए मैं वहीं नीचे मैट बिछाकर सोई। अपनी मेहर यूं ही बरसाए रखना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरा सत्संग कब शेयर करोगे? पहले के सत्संग भी मेरे शेयर नहीं हो पाए। चलो, गुरुपा का हुक्म होगा तो जरूर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब वक्त है गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करने का। गुरु जी टूटे हुए दिल को भर देते हैं। मेरे हमेशा से एक तरफा प्रेम संबंध रहे हैं जिन्हें दिल तोड़ने वाला माना जाता है, लेकिन आखिरी प्रेम संबंध ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं अपने ऑफिस में इस आदमी से मिली और जबकि वह बहुत मोटा और देखने में औसत दर्जे का था, मैं बस उसके प्यार में पड़ गई। मैंने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ किया, नए नए कपड़े पहनने से लेकर उसके पीछे पीछे घूमने तक। मेरे दफ्तर के कुछ सहकर्मियों को मेरी भावनाओं के बारे में पता था और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक दिन जब मैं उसके पास गई तो वह पीछे हट गया, मुझे बहुत गुस्से से देखने लगा और मैंने उसे अपने दोस्त से यह कहते सुना कि मैं उसकी पसंद की नहीं हूं। संक्षेप में मुझे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इन सभी वर्षों में मैं उससे प्यार करती रही और अन्य सभी संभावित प्रेमियों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जबकि 2 साल हो चुके थे, मैं उस आदमी के लिए वही भावनाएं रखती हूँ। जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। अपनी वर्तमान नौकरी में नई होने के कारण मैं शायद ही कभी कोई छुट्टी लेती हूँ, लेकिन किसी तरह मैंने सोमवार की छुट्टी के लिए आवेदन किया, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैं कभी बड़े मंदिर में अकेले नहीं गई, लेकिन चूंकि दिन का समय था इसलिए मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। जब मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया तो मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मुझे आने वाली बुरी खबर से बचा लेगी। वीकेंड की शुरुआत से पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे यह बताने के लिए फ़ोन किया कि जिस आदमी से मैं प्यार करती थी या जिस पर मेरा क्रश था वह शादी करने जा रहा है। मैं टूट गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने खूब रोई। टूटा हुआ दिल लेकर मैं मंदिर गई। जिस क्षण मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मेरे सारे आंसू और मेरे सारे नेगेटिव विचार गायब हो गए। जबकि पहले मैं गुरुजी के सामने रोई थी, मैं मंदिर के अंदर मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि हमें मंदिर के अंदर लंबे समय तक बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने वहां जो भी समय बिताया मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। परिक्रमा के बाद मैंने मंदिर में प्रवेश किया और उसके पॉजिटिव वाइब्स ने मुझे विचारहीन कर दिया। मैंने अद्भुत चाय और समोसा प्रसाद लिया और जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैं खुश और संतुष्ट होकर वापस घर लौटी, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे भले के लिए हुआ है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे और मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है और जिसकी मैं वास्तव में हकदार हूं। जय जय गुरुजी। आप मेरे माता पिता, परिवार और मित्र हैं जो मेरे पास कभी नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपसे प्यार करती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी महाराज के वचनों का पालन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए। हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। दूसरा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। तीसरा वचन, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी कहते हैं शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। चौथा वचन,
घर दा लंगर सब तो चंगा होंदा है। गुरुजी कहते हैं घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5वां वचन, आत्महत्या करना बहुत वड्डा पाप होंदा है। गुरुजी कहते हैं आत्महत्या करना महापाप होता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग चैनल में। संगत जी, लाइव सत्संग शेयर करने के लिए चैनल अलग है, जहां आप सभी संगत जी अपने सत्संग पूरी संगत जी के साथ लाइव शेयर कर सकते हैं। लाइव सत्संग शेयर करने का समय है रोज 9 PM to 10 PM। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।